अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक कलम अकेडमी। तो आज कुछ मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 20। वैसे तो फाइनल काउंट के आप 20 तक क्वेश्चन के पेपर हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मज़ीद वीडियो देखी जाएगी लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया 14 से लेकर 20 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट आपको दी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने 14 से 20 तक हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है। ये मेरे पास ट्राई बैलेंस है बच्चों। ठीक है, और ये मेरे पास एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट को पढ़ूंगा। क्या कहता है? क्लोजिंग स्टॉक उसने आपको दिया है 2,57,920। अलाउ 5% इंटरेस्ट दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन दी हुई है। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द लास्ट 2 मंथ्स इज अनपेड, यानी अभी तक अदा नहीं हुआ। राइट ऑफ हाफ एक्स डिसऑनर बिल एज बैड डेट्स है। ठीक है, और मेंटेन अ प्रीमियम फॉर बैड डेट्स 5% ऑन डेटर्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग टोटल अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर का मतलब है निकाल देना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया की बगैर। ठीक है बच्चों, इसको मैं खोल लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की मुझे उसने वैल्यू कितनी दी हुई है जी? ओपनिंग स्टॉक की बच्चों वैल्यूज़ है, कहाँ गए ढूंढना बड़ा पड़ता है। ठहरे बच्चों जरा, वो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है यहाँ पे है 1,93,000 जी, मिल गई। ओपनिंग स्टॉक की बच्चों वैल्यू है 1,79,37 93,79,000। तो उसके बाद बच्चों परचेज़ दी हुई हैं। परचेज़ की अमाउंट मेरे पास कितनी है? रिटर्न वगैरह वही दी है, आपने लाजमी देख लेना। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसने मुझे दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दी हुई है। व्हाट? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी था। खाली वेजेस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो आती है वो प्रॉफिट, ये डेबिट साइड पे आती है ट्रेडिंग अकाउंट की। ये है 81,940। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे क्या दिया हुआ है? बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेल्स पे आ जाएं। सेल्स की अमाउंट उसने मुझे दी हुई है 712,860, और इसमें से आपने लेस करना है रिटर्न्स क्योंकि वो दिया हुआ उसने। ये आपने लाजमी चीज़ें देख लें नहीं करने से पहले, ये ना हो कि आप क्वेश्चन पहले पता चले ये बाद में चीज़ें भी थी। 712,860 माइनस 5560। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 257,920। बस मेरे ख्याल से और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको बंद करते हैं हम और इसका टोटल करते हैं प्लस 257,920। ये जी मेरी साइट आ गई है। ये साइट बढ़िया आ रही है। इसकी अमाउंट यहाँ पे लिखी, इसकी इधर भी लिखी। अब इसमें से मैं माइनस करूँगा 17936 माइनस 1513180। ओहो, क्या किया मैंने? 965520 माइनस 1793600। अच्छा बच्चों ये देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा, यहाँ पर सिंगल ज़ीरो। ठीक है, ये गलतियाँ हमें नहीं करनी क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में बच्चे गलती करते हैं, फिर खपते रहते हैं जबकि सवाल उनका ठीक होता है। ओह 965, तो ये छोटी गलतियाँ नहीं करनी जो बच्चे कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। 9360 माइनस 513180 माइनस 81940। छी, आंसर आ गया है मेरा। ये बच्चों क्या निकला आपको? ग्रॉस प्रॉफिट। ये जी सिंपल सा, ये ग्रॉस आपको निकली आपकी बुक के मुताबिक। ये देख सकते हैं, जिसका गलत था वो मैंने बता दिया और मैंने आपको ठीक भी सामने सवाल करके दिया है। हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा। अगर लॉस होगा तो कहाँ जाएगा बच्चों? डेबिट साइड पे। ठीक है, अब मैं चीज़ें पुट करूँगा। सबसे पहले क्या दी हुई? सैलरीज दी हुई है। सैलरीज़ की अमाउंट कितनी है? सैलरीज़ की अमाउंट जो दी है उसने 22,000। ठीक है, उसके बाद उसने दिया हुआ है रेंट रेट एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये सारे आपके एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। उसके बाद बच्चों उसने दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड
डिस्काउंट, ठीक है। और अमाउंट उसने लिखी हुई है 11,740। इसको मैंने अंदर क्यों लिखा है ये बताने के लिए। बच्चे देखिए एडजस्टमेंट में उसने क्या लिखा, उसने लिखा इंटरेस्ट और लोन फॉर द लास्ट 2 मंथ्स इज़ अनपेड, के 2 महीने का इंटरेस्ट था पिछले साल को पे नहीं हुआ, तो वो हम इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये देखिए ये मेरे पास उसने दिया हुआ है लोन फ्रॉम YIPS किसी से लिया आपने 6% है, ठीक है। और अमाउंट कितनी है 4,000। तो सिंपल आप इसकी क्या कहीं 2 माह से नहीं पे किया ना, तो मैं यहाँ बताता हूँ। ये देखिए सिंपल से देखिए 40,000 का लोन है, 2 माह का पे नहीं है, उसका इंटरेस्ट है। और साथ उसने ये भी लिखा हुआ 6% उसका भी रेट है, उसका मैंने किया 6/12, ठीक है। अब मैं करता हूँ 6 का ये 100 आएगा बच्चों, और ये जो है ना ये 12 आएगा, क्योंकि 2 माह का नहीं पे किया। याद रखें 2/12 6/100, क्योंकि जहाँ परसेंटेज उसने दिया है वहाँ पर 6/100 आएगा। और मंथ के हिसाब से कह रहा है कि 2 महीने का पे नहीं हुआ तो 2/12 होगा, ठीक है। ये सही कर लें आप, ये भी गलती आपने नहीं करनी। तो जो 400 है, अब मैंने 400 आप कहेंगे कि इसके अंदर ऐड क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि इसके इंटर डिस्काउंट के अंदर ही इंटरेस्ट शामिल है। यहाँ पर आपको लिख लें, ये आप बेशक नीचे कर लें, लिखें ऐड इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, बेशक आप ये आगे कर लो। ये मेरा टोटल आ गया, ठीक है। 2 माह का इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, फिर बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। उसने कहा है कि 40,000 की वो ट्रस्ट है, ठीक है। उसका ऊपर जो है ना 6% है इंटरेस्ट, और 2 माह का पे नहीं हुआ इसलिए 2/12, 3 माह का पे नहीं होता तो 3/12। इसको आप अगले पेज में बेशक कर लो, ठीक। उसके बाद बच्चों मेरे पास क्या है चीज़ें रहेगी ना, वो मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या डालना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारा टेबल याद किया हो तो आपके लिए आसानी है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में मेरे पास है 3,760, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, ये बच्चों मेरे पास है 6,740। अच्छा जी, अब क्या चीज़ रह गई है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे आ जाए। बच्चों इंश्योरेंस की अमाउंट उसने मुझे दी हुई है कितनी, $800, ठीक है। अब आपने गौर से देखना क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹600 पर annum पेड अप 30, ये आपका आ जाएगा सितंबर 5। कह रहा है कि ये जो 600 की जो है ना प्रीमियम इसके अंदर 600, इसमें ना इतना जो है एडवांस पे हो गया हुआ है 600 में से। ये 800 तो उसने दिया हुआ है, लेकिन उसमें से कह रहे हैं कि जो 600 का ना उसमें से ये पे हो गया हुआ है। देखिए जी कैसे ना हिसाब लगाना, बुक मेरी कब बनी है 31 मार्च को, ठीक है। तो आप स्टार्ट करिए, जब ये आखिरी महीना होता तो उसको हम अकाउंट नहीं करते, इसको नए महीने से करते। अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 6 माह। इसका मतलब है कि 600 में से अंदर ना 6 माह की जो प्रीमियम है वो पेड हो गई है। तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 600 का आपने करना है बच्चों 6/12, महीने का हिसाब लगा रहे हैं, 300 आ गया। यानी 600 के अंदर ना 300 आपका लेस प्रीपेड हो गया हुआ है, ये याद रखिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 500। फिर बता देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बच्चों उसने कहा है कि इस इंश्योरेंस के अंदर 600 की जो अमाउंट है ना उसमें से जो ना इतने माह का पेड हो गया हुआ, कैसे पता चलेगा, बुक को देखेंगे। ये देखें मैंने आपको कहा अगर महीने का आखिर दिया हो तो वहाँ से काउंट नहीं करते, उससे अगले महीने से काउंट करते हैं। अक्टूबर से मार्च तक 6 माह बनते हैं, तो 600 के अंदर से जो 6 माह की है ना वो प्रीमियम वो ऐड कर दी हुई एडवांस में, तो उसको बस माइनस करना, बस। ज़्यादा क्लियर हो गया। अच्छा जी बच्चा, अब उसने डेप्रिसिएशन दी है तो वो हम ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पर उसने ली हुई है 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट कितनी है मेरे पास, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो है 57,600 और उसका क्या किया हुआ 5%। तो मैं इसका 5% वही डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नाम लिखे खैर है। ये जी आगे उसके बाद उसने फर्नीचर के ऊपर भी ली हुई है। फर्नीचर की अमाउंट मेरे पास कितनी है 17,940। 17,940 का आपने करना है बच्चों
10%, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रहेगी? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वो भी मैं लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट, ये सारी देखिए चीज़ें वही हैं, कोई नई बात नहीं है, फिर भी बच्चों का सवाल गलत हो जाता है। इंटरेस्ट की अमाउंट आपकी है 2,38,800 और इसके ऊपर इंटरेस्ट है 5%। बस कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। ये जी आ गया ये भी। अब आपका रह गया बच्चों बैड डेट्स। अब इसकी वर्किंग होती है। कैलकुलेशन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, जो मैंने बताया हुआ, पिछली वीडियो में देखी तो देख लें। अच्छा जी, क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि सन्डी डेट्स की अमाउंट कितनी है, 1,24,000 है, और इसमें जो है ना एक्स का जो डिसऑनर का बिल है वो भी शामिल है। ठीक है, इधर आ जाए। यहाँ पे बच्चों उसने क्या लिखा है? उसने लिखा हुआ है कि ये मेंटेन प्रीमियम फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन डेट्स इंक्लूडिंग टोटल अमाउंट ऑफ बिल ऑफ डिसऑनर। जो इसके अंदर जो है डिसऑनर अमाउंट की बिल शामिल है वो आप माइनस करेंगे। तो सन्डी डेट्स की अमाउंट मेरे पास कितनी है बच्चों? 1,24,000 की है। उसमें से लेस डिसऑनर बिल तो 2,000 का था, तो मेरे पास आ गया 1,22,000। कह रहा है कि निकालने के बाद फिर आपने रिज़र्व लेना 5%। ठीक है, निकालने के बाद हाँ जी मैंने लिया है, तो मेरे पास 6,100 आ गया। ये न्यू रिज़र्व है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, देखता हूँ बैड डेट्स दिए हुए कि नहीं दिए। बी, ये देखिए बच्चों आपके सामने दिए। मैंने कहा था कि ट्राई बैलेंस से मिलेगा 7,240। अच्छा जी बच्चे, ये फर्दर बैड डेट से क्या किया उसने? ये देखिए मैंने आपको क्या पहचान बताई थी, राइट ऑफ। ठीक है, वही है, राइट ऑफ हाफ ऑफ एक्स डिसऑनर बिल एज बैड डेट्स। कहता है जो आपकी एक्स की वैल्यूज़ है ना, जो बिल डिसऑनर हो गया वो 2,000 का, उसका हाफ करके ना उसको आप कंसीडर कर लें, यानी फ़र्ज़ कर लें कि वो फर्दर बैड डेट्स हैं। ठीक है, तो मेरी जो एक्स डिसऑनर की बिल कितनी है बच्चों? वो है 2,000 है। इसका अगर मैं हाफ़ करूँ 1,000 है, और 1,000 आपका क्या बन जाएगा? फर्दर बैड डेट्स। ये बस। और क्या दिया हुआ? ओ पे आ जाएं। ओ मेरे पास है, कहाँ गया ये देखिए प्रीमियम फॉर बैड डेट्स आपके सामने कर रहा हूँ, वो है 5,000। फिर बता रहा हूँ आपको, उसने क्या कहा है कि आपका जो सन्डी डेट्स की अमाउंट है वो 1,24,000 है। ठीक है, उसके अंदर जो बिल है ना, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है बच्चों निकाल देना, वो आपने निकाल के 5% लेना। तो मैंने भी यही किया। ये देखिए जी, मेरे पास ये अमाउंट कितनी थी? 1,24,000 रुपये। देखा है उसने बताया इसके अंदर शामिल है, माइनस किया, माइनस करने के बाद 5% किया, और जो 5% करके 6,100 है न्यू रिज़र्व, मैंने यहाँ लिख दिया है। बैड डेट्स की अमाउंट दी है। और फर्दर का क्या बताया है? उसने बताया कि एक्स की डिसऑनर की अमाउंट 2,000 है, उसको आप जो है हाफ़ कर लें और वो आपका फर्दर बैड डेट्स होगा। बस इतनी सी बात है। चलो जी, +7,240 प्लस 1,000 माइनस 5,000, ये आपको क्या निकला है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बस इतनी सी बात है। अब मैं यहाँ पे लिखने लगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, 9340। और एक और चीज़ है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड। जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं वो आपकी क्रेडिट साइड पे आती है। वो लिखा हुआ है कि कितनी है? 11,280। ठीक है, और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 1,200, यानी 1,200 की कमीशन अभी आपने रिसीव नहीं की। तो आप लिखेंगे, इसकी दो चीज़ें आप लिख सकते हैं, कमीशन नोट रिसीव्ड, या आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, एक ही बात है, नोट। तो 1,200 को इसके अंदर आपने ऐड कर देना। सिंपल से सवाल आता है ये जी। मेरे ख्याल सारी चीज़ें हो गई बच्चों। अब हम करेंगे टोटल। आसान सवाल है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है, बस प्रैक्टिस आपको चाहिए इसकी। ये टोटल क्या है देखता हूँ, +19,0740। ये जी, ये साइड बड़ी आ रही है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। मेरे ख्याल सारी चीज़ें डल गई हैं, कोई चीज़ नहीं रह गई। ठीक है, अब हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस किया 22,000। ठीक है, 370 6740 500,
1794 जी। एग्जैक्ट आंसर बच्चों आपका आ गया हुआ है। ये जी क्या निकला है, नेट प्रॉफिट है 120886। क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आपके सामने ही निकाला। ट्रेडिंग भी बता दिया आपको और ये प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे बना दिया। चाहे तो आप उसका सेपरेट भी बना सकते हैं। हर एक चीज़ आपको मैंने कॉन्सेप्ट के साथ समझाई है। अगर नहीं भी समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम उसका मूव करते हैं बैलेंस शीट की तरफ। वो भी आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, हो गया। अच्छा जी बच्चों, बैलेंस शीट मैं नई पेज पे बनाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जी बच्चों बैलेंस शीट है। अब मैं ज़रा फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर स्टूडेंट जो होते हैं बोर। ठीक है, हो गया। ये चीज़ें बड़ी आपने स्पीड पे करनी है एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप आराम से। अब ये टेढ़ी मेरी लाइन लगी बच्चों, लेकिन आपने जो है नीट एंड क्लीन काम करना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि लंबी वीडियोस ना बने। ठीक है, अब आते हैं बच्चों ये आपकी एसेट साइड पे। लाइबिलिटी साइड का सबसे पहले हम करते हैं। उसमें हमारे पास कैपिटल क्या दिया हुआ है। कैपिटल की अमाउंट मेरे पास है 2,38,800 और 800। ठीक है, इसमें आप बच्चों ने क्या करना है, नेट प्रॉफिट को पहले ऐड करना है। नेट प्रॉफिट मेरे पास आया 120,886। ठीक, 238800 प्लस 120,886 ये आ गया मेरे पास। फिर इसमें से आपने क्या करना है, ऐड इंटरेस्ट ऑन नेट प्रॉफिट। कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट लेते हैं। क्या निकला है, 21,000 है नहीं, 11,940। ठीक है, 11,940 को आपने ऐड करना है। एक और चीज़ देखेंगे, इसमें ड्राइंग्स भी दी हुई है। ठीक है, प्लस किया 11,940, ये आ गया मेरे पास बच्चों। उसके बाद ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है, लेस होती है। देखिए वही चीज़ें जो आप पीछे करके आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें से माइनस करूँगा 21100। ये मेरे पास टोटल आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और क्या चीज़ है जो डालने वाली है। तो बच्चों ये तो हो गया सारा आपका, इंटरेस्ट भी हो गया। सन्डी क्रेडिटर आने हैं। सन्डी क्रेडिटर्स की अमाउंट बच्चों आपकी है 11,900। ठीक है, उसके बाद लोन आपने लिया है, लोन फ्रॉम YPIS कितने का था, 40,000। ठीक है, ये आपने डाल दिया। और जो इंटरेस्ट इसमें था, इंटरेस्ट पेएबल, सारी पेएबल आपकी इधर आने, वो कितने थे, 400 के। ठीक है, और देखते हैं और क्या डालना। साथ साथ देखने की और क्या चीज़ें डालनी है। मेरे ख्याल से सारा कुछ हो गया। और हम इसका टोटल करते हैं बच्चों, देखते हैं कि वाकई हमारा कोई चीज़ तो नहीं रहेगी। प्लस 11260 प्लस ये है 40,000 और प्लस 400। हाँ जी बच्चों, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, यही आपका आंसर है। ये खाना आपका पूरा हो गया। लाइबिलिटी साइड बच्चों आपकी बिल्कुल इक्वल आ गई, बहुत इजी, हर चीज़ ने बता दिया। हम आते हैं एसेट साइड की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पास है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है 57,600। इसमें से लेस हमने करनी है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट मैंने क्या निकाली है वो पीछे से देख लेते हैं, 2880। ठीक है, 2880। इसमें से मैं माइनस करूँगा 57,600 माइनस 2880, ये रहा जी 54,720। क्लियर हो गया। उसके बाद फर्नीचर की अमाउंट मेरे पास कितनी है, वो है 17,940। उसमें से आपने लेस करना है डेप्रिसिएशन को, 1794 आ गया वो भी, ये जी 17,940 माइनस 1794, ये आ गया मेरे पास। ठीक, उसके बाद बच्चों उसके बाद है कैश इन हैंड आना है। देखिए वही चीज़ें हैं, कोई नई बात नहीं है।
60 बस अमाउंट आपकी ठीक लिखनी है। एट बैंक 37940, ठीक है बच्चों। सनी डेटर्स की अमाउंट मेरे पास कितनी है? सनी डेटर्स की जो अमाउंट है बच्चों वो आपके पास है, आपने जो इसमें लिखना है ना, तो मैं बताता हूँ कौन सी अमाउंट लिखनी है। तो बच्चों क्या करना है, सनी डेटर्स की अमाउंट आप लोगों ने लेनी है, आपने ये पूरी लेनी है, ठीक है। इधर 1,24,000, 1,24,000 लिया। इसमें से जो बच्चों लेस फर्दर न्यू बैड डेट्स है ना, 1,000 की जो हाफ की वो आपने माइनस करने हैं, और इसमें से जो है न्यू रिज़र्व भी आपने माइनस करने हैं। वो कितने आए हैं? न्यू रिज़र्व आपके आए हैं 6,100, ठीक है। ये सारा पीछे मैंने वर्किंग की, याद रखें। जो फर्दर बैड डेट्स होते हैं वो माइनस करना है, फिर न्यू रिज़र्व आपने माइनस करना है। और इसकी आपने ओरिजिनल अमाउंट लेनी है 1,24,000, ठीक है। वो जब ट्रीटमेंट की थी उसने उस वक्त उसको माइनस किया था। 1,24,000 माइनस 1,000 माइनस 6,100, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मेरे पास और क्या चीज़ रहेगी। अच्छा बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस थी, कितनी निकाली है हमने? कौन सी लेनी है मैं बताता हूँ। ये प्रीपेड आपकी आएगी बच्चों, ये 300 वाली, क्योंकि ये प्रीपेड थी। उसके बाद हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक इसमें आना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट मेरे पास है, ये भी हो गया। अब क्या रह गया? क्योंकि ये तो साइड आपकी बच्चों बढ़िया आ गई है, ठीक है। अब हम इसमें देख लें कि क्या चीज़ रह गई है। प्लांट मशीनरी भी हो गया है। अच्छा जी, अर्न कमीशन जो हम रिसीव करेंगे, यानी आउटस्टैंडिंग कमीशन है 1,200, वो भी इधर आएगी, ठीक। अब देखते हैं कोई चीज़ तो नहीं हमारी रह गई है, चेक कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल 19,000 है बच्चों, बिल रिसीवेबल 19,000, ठीक है, वो भी इधर आना है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो गई हैं और कोई भी नहीं बचा। तो अगर हो गई हैं तो हम इसका टोटल करते हैं। ये बच्चों ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपने इसको इक्वली रखना है, ठीक है, क्योंकि वो हमने पहले कर ली थी, लाइन लगा ली थी। चलो जी, 54,720 प्लस 16,146 प्लस 6060 प्लस 37,940 प्लस 116,900 और प्लस 300 प्लस 257,920 प्लस 1,200 प्लस 19,000। अच्छा जी, इसमें लगता है कोई चीज़ रहेगी आपकी बच्चों, जो डिफरेंट कितने का है, 510 186, कोई चीज़ आपकी रह गई अंदर मुझे लग रहा है। हम चेक करते हैं कि फर्नीचर भी हो गया, क्रेडिटर हो गए हैं, और कैश इन हैंड आपने डाला है, कैश एट बैंक भी डाला है, सन्डी डेप्टर्स की अमाउंट भी हो गई है, प्रीपेड इंश्योरेंस है 19,000, कोई चीज़ आपकी रहने गई हो। कमीशन अर्न कितनी थी बच्चों? 1,200 थी आपकी, ठीक है। और चीज़ देखते हैं हम कि कोई रह गया है और साथ साथ बताते हैं। तो इसका हम टोटल कर रहे हैं, टोटल हम देखते हैं। ये चीज़ लाइबिलिटी साइड तो आपकी आ गई, ठीक है। 54,720 प्लस 16,146 प्लस 6060 प्लस 37,940, ठीक है, प्लस 116,900 प्लस 300 प्लस 257,920 प्लस 1,200, अच्छा, और 19,000। ये एक मिनट बच्चों, ये कैलकुलेटर जो है ना ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि इसके बटन कुछ है। 54,720 प्लस 16, ठीक है, 146 प्लस 6060, ठीक है, प्लस 37,940 प्लस 166, ये 11 है, 6900 प्लस 300, ठीक है। उसके बाद है 257,920 प्लस 1,200, ठीक है। उसके बाद है 19,000
ये जी आंसर आपको आगे देख लें। आप खुद भी टोटल कर सकते हैं ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। ये जो बच्चे एसेट और लाइबिलिटीज़ आपके हो गए हैं दोनों मैच, ये आप देख सकते हैं। मैंने जैसे तरीका बताया आपने वैसे ही करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको अच्छी तरह से देख लें। हर एक चीज़ आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बताइए। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है। तो ये 20 क्वेश्चन है बच्चों, 14 से 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरीके से कर लें, लेकिन देख के नहीं, उसको सॉल्व करके, ठीक है। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो गए वो आपके साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।